अभी हम करेंगे एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। टॉपिक नंबर 19 हमारा लाइन का और प्लेन के दरमियान एंगल। सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा आपको ये ड्रॉ करके कि लाइन और प्लेन के दरमियान एंगल किस तरीके से होगी। ये सपोज एक ये प्लेन है। अब इसमें सपोज सपोज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसके ऊपर लाइन। ये मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके भी ट्राई करूँगा। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है प्लेन का एन, ये नॉर्मल है प्लेन का एन। अब इसमें आप देखें एक लाइन में दे रहा हूँ, सपोज ये लाइन है जो प्लेन के साथ एंगल बनाएगी। ये प्लेन के साथ एंगल बना रही लाइन। इसका डायरेक्शन वेक्टर होगा, इसका डायरेक्शन वेक्टर सपोज B1 है, इसका डायरेक्शन वेक्टर B है। सपोज लाइन है, इसका डायरेक्शन वेक्टर B है। सबसे पहले तो मैं ये एंगल मालूम कर सकता हूँ। ये एंगल ये होगी थीटा। ये एंगल होगी नॉर्मल और लाइन के दरमियान। यानी पहला स्टेप हमारा ये होगा कि फर्स्ट हम मालूम करेंगे फाइंड एंगल थीटा बिटवीन normal to the plane between normal to the plane and the line। और इसको हम थीटा acute लेंगे। थीटा we will take acute। और वो कैसे मिलेगी? वो इस तरह मिलेगी, कॉस थीटा हम करके आए। कॉस थीटा बराबर होगा एन डॉट बी, सॉरी ये नहीं है, एन डॉट बी कॉस थीटा होगा एन डॉट बी अपॉन एन का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। और इससे में इफ नेगेटिव साइन कम्स वी विल इग्नोर इट, जब नेगेटिव साइन आ रहा है तो हम इग्नोर कर देंगे। अब ये बेसिकली ये जो थीटा है, ये थीटा इज बिटवीन नॉर्मल to the plane and direction vector and line। ये डायरेक्शन टू प्लेन लाइन के दरमियान एंगल है। अब हम जो लेकिन हमें एंगल चाहिए बेसिकली ये वाली एंगल, यानी लाइन और प्लेन के साथ एंगल चाहिए हमें। ये एंगल चाहिए, ये वाली एंगल। तो अब ये एंगल देखें, ये हमेशा होगी 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम हमेशा जो एंगल देंगे जो एंगल देंगे वो हमेशा जो है जो भी एंगल होगी वो होगी, जो फाई एंगल कह दूं, जो प्लेन और उसके दरमियान एंगल जो फाई एंगल होगी बेसिकली वो होगी 90 डिग्री माइनस थीटा। वेयर फाई एंगल जो है वो हमेशा होगी एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड द प्लेन। कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि डायरेक्ट ये एंगल फार्मूला लगाते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा की वजह साइन थीटा
ये कहते हैं कि एन डॉट बी, एन डॉट बी ये डायरेक्ट भी आप चाहे तो कर सकते हैं, एन डॉट बी अपॉन एन का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ये डायरेक्ट फार्मूला से भी कराते हैं कुछ टीचर इस तरह। और थीटा, इसमें थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन एंड द लाइन। ये फार्मूला से करा सकते हैं। एन जो होता है नॉर्मल टू द प्लेन होता है, नॉर्मल टू द प्लेन, और जो बी होता है वो होता है डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द प्लेन, सॉरी डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन, सॉरी आई एम सॉरी, वेक्टर ऑफ लाइन, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन। तो मिसाल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक मैं प्लेन ले रहा हूँ कि सपोज ये प्लेन की इक्वेशन है, P1 प्लेन, ये प्लेन है, सॉरी ये मैं प्लेन की इक्वेशन ले रहा हूँ। सपोज ये P प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन है R डॉट 2 माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, एंड लाइन की इक्वेशन ले रहा हूँ R 1 2 माइनस 1 प्लस T माइनस 3 6 2, ये ले रहा हूँ। ज़्यादातर डायरेक्शन वेक्टर्स हमेशा वो यही लिए जाते हैं कि इनका स्क्वायर रूट इजीली निकल जाता है, तो इस वजह से। तो सबसे पहले देखिए, मैं कॉस थीटा मालूम करूँगा। कॉस थीटा जो होगा ये होगा बेसिकली, यानी मैं इसका एन जो है ये है, एन हमारा है, एन है इसका एन है 2 माइनस 1 माइनस 2, और बी है माइनस 3 6 2। तो यकीनन एन का मैग्नीट्यूड जो आता है वो 3 है, और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 7 है। बेशक करके देखें। अब एन और एन डॉट बी जो है, एन डॉट बी वो है माइनस 6 माइनस 4, एन डॉट बी है माइनस 16 के। तो अभी आप देखें कि किस तरीके से हम करते हैं आगे, कि बेसिकली मैं कॉस थीटा मालूम करूँगा। कॉस थीटा वही फार्मूला, एन डॉट बी अपॉन एन का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो कॉस थीटा आ जाता है हमारा माइनस 16 अपॉन 3:7, इग्नोरिंग माइनस साइन, माइनस साइन को मुझे इग्नोर करना पड़ेगा, मैं इधर ही कर रहा हूँ। सपोज कॉस थीटा आ जाएगा मेरा 16/21 के, इग्नोर नेगेटिव साइन, तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 16/21। तो ये थीटा हमारा आएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स 16/21। मैंने पहले से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं किए होते, इस तरह डायरेक्ट लिखता हूँ कि उसी तरीके से मुझे डिफ़िकल्टी लेवल हो जिस तरह बच्चों को होती है, तो आई कैन एक्सप्लेन दैट इन अ बेटर वे। तो ये आ रहा है 40.4 डिग्री, 40.4 डिग्री ये थीटा आ गया। अब जो फाई एंगल होगा, ये 40.4 डिग्री इज द एंगल बिटवीन normal to the plane and line। तो इसका मकसद ये होगा कि एंगल जो होगी प्लेन और उसके दरमियान में एंगल, तो हेंस एंगल बिटवीन प्लेन
एंड लाइन फाइ, इसको 5 से शो करते, 90 डिग्री माइनस 40.4 कर दे तो 90 माइनस 40.4 ये आ रहा है 49.6 के 49.6 डिग्री। तो इस तरीके से देखेंगे। एक बार फिर मैं समझा रहा हूँ। देखें कि बेसिकली जब भी ये एग्जामिनर कहे कि आपने एंगल निकालनी है, बेसिकली एंगल निकालनी है आपने जो है प्लेन एंगल निकालनी है, प्लेन और लाइन के दरमियान जो एंगल बनती है, तो पहले आप हमेशा एंगल निकाला करें नॉर्मल टू द प्लेन और डायरेक्शन वेक्टर की थीटा। उसके बाद जब कास थीटा वो हो जाएगा एन डॉट बी अपॉन एन का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। उसके बाद आप जो है यानी वो और अक्यूट एंगल निकाला करें। उसके बाद उसको 90 से माइनस करें तो ये एंगल आती है बेसिकली लाइन और प्लेन के दरमियान में। मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि देखें कि ये अगर एक प्लेन की इक्वेशन ये है, ये प्लेन की इक्वेशन है और ये लाइन की इक्वेशन है, तो इन दोनों के डायरेक्शन वेक्टर, इसका नॉर्मल ये है और इसका डायरेक्शन वेक्टर ये है। इसका एन का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर 3 आता है, बी का मैग्नीट्यूड 7 आता है, एन डॉट बी करेंगे तो माइनस 16 आता है। तो कास थीटा माइनस 16/21 के माइनस साइन को मैंने इग्नोर किया, थीटा आ गया 40.4 डिग्री। ये बेसिकली एंगल हो जाती है एंगल हो जाती है नॉर्मल, और ये एंगल है नॉर्मल और इसकी नॉर्मल और लाइन की। उसके बाद नॉर्मल हमें एंगल चाहिए प्लेन एंड लाइन की, तो 90 से माइनस कर दें तो ये हमारा आंसर आ जाता है। और इसी तरीके से ये मेरा लेक्चर पूरा